नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट आई। तो आई की सबसे पहले आई के बारे में थोड़ा सा उनकी फैक्ट्स एंड फिगर है थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कराते हैं यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास ह्यूमन आई में जो कैमरा है वो 576 मेगापिक्सल, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है 576 मेगापिक्सल। आई ब्लिंक अबाउट 10,000 टाइम्स अ डे। ठीक है, तो ये एक दिन में तकरीबन 10,000 बार जो है ब्लिंकिंग करते हैं हमारी आई। Corneas are the only tissue that does not require blood and goes oxygen directly through the air. कार्निया, यह बात याद रखें, हमारे पास कार्निया एक ऐसी जगह है जो अंदर से ऑक्सीजन नहीं लेता, ये क्या बाहर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है। कौन सी ऑर्गन? कार्निया। ठीक है, तो कार्निया आर द ओनली टिश्यू दैट डज नॉट रिक्वायर ब्लड एंड गेट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू द एयर। कार्निया इज फास्टेस्ट हीलिंग टिश्यू इन द बॉडी। और ये बात याद रखिए, कार्निया हमारे पास फास्टिंग हीलिंग टिश्यू है 24 to 36 आवर्स ये हमारे पास उसमें ये हील हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है। सही। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्नीज विद आइज ओपन, और इट इज़ इम्पॉसिबल, हमारे पास अगर हम स्नीजिंग करते हैं तो आई ओपन नहीं होता, बाहर की तरफ नहीं जाता। ठीक है, और ये हमारे पास जो एक आवर में तकरीबन 36,000 बाइट्स या मतलब है कि 36 KB को डेटा का इंफॉर्मेशन जो है वो जमा करता है। ठीक है, अब हम आते हैं आई की तरफ। तो सबसे पहले यह हम आते हैं पिक्चर की तरफ। ठीक है, तो यह पिक्चर में हमारे पास क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पिक्चर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है आई लेट। ठीक है, फिर अगर आप साइड में देखिए सुपीरियर लेक्रिमल कैनल है और लेक्रिमल सेक है। लेक्रिमल सेक वह सेक जिसमें हमारे पास जो टीयर है वो जमा होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और लेक्रिमल फंक्चा है, यह आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आयरिस स्क्लेरा, स्क्लेरा हमारे पास ये वाइटनेस है, फ्यूफल अंदर जो है, और लेक्रिमल ग्लैंड जहाँ से हमारे पास टीयर जो सीक्रेट होता है। तो ये सब हमारे पास क्या है, उसके स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आई बाल में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो स्क्लेरा हो गया, कार्निया हो गया। स्क्लेरा हमारे पास ये जो आप लोगों ने देखा कि ये वाइट कलर है। ठीक है, और कार्निया उससे मतलब कि गिर जो जगह कार्निया है, फीफल है अंदर, सीलियरी बॉडी ये मसल है, सस्पेंसरी लिगामेंट भी मसल है, आयरिस अंदर जो है, और इक्वस ह्यूमर हमारे पास फ्लूइड है इंटीरियर पार्ट में। एक ही मतलब ये इंटीरियर, तो इक्वस ह्यूमर इंटीरियर है और वेट्रस ह्यूमर नीचे वाले पार्ट में है। ठीक है, लेंस है उसमें, रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है, ये हमारे पास आई बाल में ये सब मौजूद है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि स्क्लेरा हमारे पास क्या है, रेटिना का है, आइरिस का है, और सस्पेंसरी लिगामेंट, सब कुछ आप यहाँ इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके एनाटॉमी के बारे में पता हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ द आई। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल में एक बात याद रखिए, सुपीरियर रेक्टस हमारे पास जो है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक है सुपीरियर रेक्टस, एक है इंफीरियर रेक्टस। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है मीडियल एंड लेटरल रेक्टस। क्या? मीडियल एंड लेटरल रेक्टस। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो ओब्लिक, तो लेटरल ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक क्या है, सुपीरियर ओब्लिक, और इंफीरियर ओब्लिक। तो हमारे पास वन एक्सप्लेन करता है थोड़े। सुपीरियर की मतलब ऊपर, तो हमारे पास ये जो मसल्स है ये ऊपर की तरफ आई जो है लेके जाती है। सही। इंफीरियर नीचे की तरफ, लोअर। मीडियल एंड रेक्टल, तो ये मीडियल की तरफ और बाहर, मीडियल और रेक्टल, लेटरल सॉरी, तो ये बाहर और अंदर की तरफ लेके जाता है, मीडियल एंड लेटरल। ठीक है, लेकिन ये सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक में लोग हमारे पास गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाए? सुपीरियर की मतलब है ऊपर, लेकिन ये हमारे पास ऐसी नीचे ओब्लिक और नीचे की तरफ हमारे पास ये लेके आता है। इंफीरियर ओब्लिक, तो ये हमारे पास
तो आप लोगों ने समझा कि ये हमारे पास नीचे तरफ ऐसे ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक तो ये नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऐसे। तो ये बात याद रखिए, ठीक है, कि हमारे पास अपवर्ड और आउटवर्ड में इंफीरियर ओब्लिक में हमारे पास क्या है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और सुपीरियर ओब्लिक इनवर्ड डाउनवर्ड और अपवर्ड और आउटवर्ड तो होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर ओब्लिक में। तो ये हमारे पास परख है, सुपीरियर ओब्लिक इट अलाउ द आई मूव डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, और वो इंफीरियर वाले अपवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिए, ये वो मसल है, ठीक है, हमारे पास जो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो हिस्ट्री में मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री में आप लोग सबसे पहले बताएंगे जनरल हिस्ट्री। तो इसके बारे में सबसे पहले आप जो इंस्पेक्ट करेंगे तो ये डिजीज़ के बारे में बताएंगे। कौन सी डिजीज़ के बारे में? तो डिजीज़ के बारे में उसमें है ग्लोकोमा, कैटरैक्ट्स, ये दो डिजीज़ है, ये इसके बारे में। और आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ग्लोकोमा में हमारे पास क्या है, इंट्रा आकुलर प्रेशर IOP क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैटरैक्ट्स में हमारे पास विजन लॉस, मतलब वैसे धुंधलापन होता है, ठीक है, सही तरीके से वो कोई चीज़ नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये इसके बाद मायोपिया, मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्या? नियर साइटेडनेस। ये नियर देख सकते हैं और फार अवे नहीं देख सकती। नीचे ये नियर टिक और फार अवे नहीं देख सकता, ठीक है, तो मायोपिया। फिर इसके बाद है हाइपरोपिया, ठीक है, हाइपरोपिया। तो इसमें हमारे पास क्या है, फार साइटेडनेस। क्या है? फार साइटेडनेस। इसमें ऐसा होता है कि नियर नहीं देख सकता और फार देख सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और डिजीज़, ये सब डिजीज़ के बारे में हिस्ट्री में देखना है, प्रेसबायोपिया। क्या है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया भी हमारे पास क्या है, पावर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस डिजीज़ है। क्या है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस डिजीज़ है, नियर देख सकते हैं, पार नहीं। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये डिजीज़ जो है ये एज के साथ रिलेटेड है। MCQs में अगर एज रिलेटेड आ गया तो डायरेक्ट प्रेसबायोपिया पे आप लोग जो है निशान लगाए, ठीक है। तो उन सब डिजीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद कंजंक्टिवा, कोई कंजंक्टिवाइटिस तो नहीं है, कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। और इसके बाद और अगर हम हिस्ट्री के बारे में आती है तो डिजीज़, ये हमारे पास क्या है, सारी डिजीज़ है आई के रिलेटेड। आइस के बारे में, सर्जरी के बारे में पूछना है, ठीक है, कोई सर्जरी तो नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप आएंगे मेडिकेशन के हवाले से कि आई के लिए उन्होंने कोई मेडिकेशन तो नहीं ली। और फैमिली हिस्ट्री में भी बताएंगे कि आई में कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई तो मसला तो नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ है नाइस्टिग्मस। क्या है? नाइस्टिग्मस, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, लेकिन ताकि आपको स्क्रीन में वो नज़र आए, ठीक है। नाइस्टिग्मस, नाइस्टिग्मस हमारे पास जो आई की जो बाल है वो क्या होते हैं, ब्लिंकिंग कराता है, ऐसे ऐसी डांसिंग टाइप, तो उसको कहते हैं नाइस्टिग्मस, ठीक है। तो ये ऐसा आता है, ऐसा 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 बस ऐसे डांसिंग लाइक करता है, तो उसको कहते हैं नाइस्टिग्मस। इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो सब कुछ इस हिस्ट्री में हम ज़रूर पूछेंगे इन सब कुछ के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हमारे पास क्या है, हिस्ट्री थी। और इसके साथ साथ मेडिकेशन हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिकल, फैमिली में क्या हुआ है, ग्लासेस यूज़ करते हैं कि नहीं, ठीक है। ग्लास अगर यूज़ करते हैं तो ये बताइए कि फार साइटेडनेस के लिए या नियर साइटेडनेस, ठीक है। सारा सब कुछ हमने हिस्ट्री में पढ़ा। तो हाउ इज़ योर विजन, विजन कैसे है। एक और विजन के बारे में, विजन के साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। विजन में आप देखेंगे कि कभी कभार हमारे पास जो सेंटर विजन है वो लॉस होती है, सेंटर विजन लॉस, और या पेरिफेरल विजन लॉस, PVS में नहीं लिखा। अक्सर पेरिफेरल विजन लॉस होती है या सेंट्रल विजन लॉस होती है। एक और डबल विजन,
डबल विजन भी होती है, ठीक है, डबल विजन के बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ कैटरेक्ट्स में हमारे पास ब्लड विजन होती है, तो उसके बारे में भी हम ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब विजन के बारे में हम ये सब क्वेश्चन करेंगे ज़रूर, ठीक है। इसके बाद आर यू हैविंग आई प्रॉब्लम नाउ और डू यू हैव हिस्ट्री ऑफ कैटरेक्ट, हाई बीपी, डायबिटीज एंड थायराइड डिजीज़। आप लोग कहेंगे कि हाई बीपी, थायराइड और डायबिटीज, बीपी, थायराइड एंड डायबिटीज, ये क्यों, उसके बारे में हम पूछते हैं। ये इसलिए कि इन सब की वजह से हमारे पास एक डिजीज़ काज होती है और उसको कहती है रेटिनोपैथी। क्या, रेटिनोपैथी। तो इसके बारे में, इन सब के बारे में इसलिए पूछना है कि इसकी वजह से हमारे पास जो आई में काज होती है रेटिनोपैथी, तो इसलिए हम इन सब के बारे में पूछेंगे, ठीक है। हाइपरपनिया हमने देखा, प्रेसबायोपिया, मायोपिया, और ये हो गया हिस्ट्री ऑफ इंजरी, एक्सीडेंट एंड फॉरेन बॉडी, ब्लरिंग विजन, पेन, रेडनेस, एक्सेसिव स्वेलिंग, हैव यू एनी हेड एनी सर्जरी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ आई डिजीज, आर्टिफिशियल टीयर्स, कार्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक यूज। तो ये हमने सब कुछ पढ़ा, ठीक है। अब हम आते हैं इंस्पेक्शन की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ, इंस्पेक्शन की तरफ। तो हम जब भी इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं, क्या, इंस्पेक्शन, तो याद रखिए कि हम आई में कैसे इंस्पेक्शन करेंगे। तो हम आउटर से इनर की तरफ जाएंगे, आउटर से इनर की तरफ जाएंगे। कैसे आउटर की तरफ, सबसे पहले हम आईब्रो से स्टार्ट लेंगे, आईब्रो देखेंगे, ठीक है। फिर आईलैशेस देखेंगे। फिर अंदर की तरफ हम जाएंगे, स्क्लेरा देखेंगे, कार्निया देखेंगे, कंजंक्टिवा देखेंगे, फिर आइरिस देखेंगे, ठीक है। फिर प्यूपिल देखेंगे, रेटिना देखेंगे। अगर अंदर हम जा सकते, रेटिना तो मुश्किल से इंस्पेक्ट हो जाता है, लेकिन हाँ वैसे भी, लेकिन ये सब कुछ हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस सब की सबसे पहले क्या देखेंगे, उन इंस्पेक्शन में हम क्या देखेंगे, तो हेयर देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, हेयर देखेंगे। उसके साथ साथ साइमेट्री देखेंगे कि दोनों तरफ सेम है कि नहीं, और डिस्चार्ज वगैरह देखेंगे, ठीक है। इसके साथ इन्फ्लेमेशन हम देखेंगे एयर में, आई में, कि इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम प्यूपिल की बात करेंगे तो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है, उसको कहती है फरला। क्या, FERLA, फरला टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है। तो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब है प्यूपल की स्पेल कैसे है पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे भूल गया है। प्यूपल हमारे पास क्या है, इक्वल, ई के मतलब है इक्वल, दोनों प्यूपल क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इसके साथ साथ क्या होंगे, राउंड होगी, ठीक है। और इसके साथ प्यूपल आर इक्वल एंड राउंड, और दूसरा आर जो है एंड रिएक्टिव टू लाइट एंड एक्योमोडेशन, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि हमारे पास जो प्यूपल है वो इक्वल होंगी, राउंड होंगी, रिएक्टिव टू लाइट होंगी और एक्योमोडेट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फरला है, ठीक है। तो ये हम प्यूपल ऐसी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ आ सकता है हेल्थ केयर आर प्रोवाइड्स, सॉरी ये थोड़ा छोटा करो, use the Farla eye test to check the patient pupil look and function as these show. Pupils are equal, round, reactive to light. Accommodations का मतलब क्या है, ability of eye to focus of an object is called accommodation. Ability of eye to focus an object that are close or far away, ये बस छोड़िए, ठीक है। लेकिन ये ability of eye to focus an object is called accommodation, इसको accommodation कहते हैं, ठीक है। फिर हम pupil assessment size, कि उसकी साइज के बारे में, तो इसके लिए हमारे पास असेस साइज आफ्टर द आइज हैव ओपन एंड द प्यूपल हैव अकोमोडेट द रूम लाइट। तो ये लाइट पे हम अकोमोडेट करते हैं। साइज इज डॉक्यूमेंटेड इन मिलीमीटर विद नॉर्मल रेंज फ्रॉम 2 to 6 मिलीमीटर। हमारे पास जो नॉर्मल 2 to 6 मिलीमीटर हमारे पास नॉर्मल उसकी क्या है, साइज है, ठीक है।
A difference of 1.5 between people should be reported to medical doctor. तो हमारे पास अगर 1.5 डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कराता हूँ। हमने पढ़ा कि 2 to 6 क्या है, नॉर्मल है। अगर इसमें 0.5 हो गया मिलीमीटर, ठीक है, तो ये 1.5 डिफरेंस हो गया ना। या हमारे पास 7.5 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा होगा, ये भी 1.5 डिफरेंस हो गया। या हमारे पास 2 आई है, एक आई है और दूसरा आई है, और दोनों की साइज में भी 1.5 मिलीमीटर का डिफरेंस आ गया, तो हम क्या करेंगे, मेडिडी को कहेंगे कि उसमें ये रिपोर्ट दिया गया, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसको रिपोर्ट करना ऐसा है, ठीक है। तो ये है प्यूपल साइज असेसमेंट। पेपिलरी रिएक्शन, पेपिलरी रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ऐसा कम करते हैं हम कि हम डायरेक्ट जो है लाइट जो है वो फॉल करती है आई पी। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, 2 आई है, ये एक आई है, ठीक है, और ये दूसरा आई है, और इसमें ये फ्यूल है, ये फ्यूल ये है। इस पे हम क्या करते हैं, लाइट फॉल करते हैं। कौन सी लाइट फॉल करते हैं? जब लाइट फॉल करते हैं तो उसमें क्या होंगी, चेंजेस आएंगी। इस आई में क्या होंगी, चेंजेस, और इसमें कितनी चेंजेस आएगी, 100% चेंजेस आएंगी। और इसके साथ इस आई में भी चेंजेस आएगी, लेकिन वो चेंजेस कितनी आएंगी, 50%। कितनी, 50%। ये नॉर्मल बात है, ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट, ये क्या है, डायरेक्ट है। और ये हमारे पास क्या है, इस वाली को कहते हैं कॉन्सेंशुअल, कॉन्सेंशुअल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइट एकोमोडेशन, लाइट वाली जो टेस्ट है वो ऐसी तरीके से होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेंशुअल 50% और ये डायरेक्ट वाले 100% तो देंगे, ठीक है। तो ये है पेपिलरी रिएक्शन हमारे पास। द लाइट रिएक्शन, डायरेक्ट डायरेक्शन पीपल कंस्ट्रक्शन एंड द सेम आई, कंसेंशुअल रिएक्शन 50% पीपल कंस्ट्रक्शन इन द अपोजिट आई। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, पेपिलरी रिएक्शन। फिर है नियर रिएक्शन, पीपल कंस्ट्रक्शन, कन्वर्जन। पीपल कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जब आप लोग जो है लाइट की तरफ क्या होंगे, लाइट में आप एंटर हो जाते हैं, या लाइट की तरफ एंटर नहीं कि बाहर जाते हैं लाइट में, तो हमारे पास जो पीपल है वो क्या होगी, कंस्ट्रक्ट होगी, क्योंकि वो लाइट एकोमोडेशन करती है, ठीक है। अगर हम डार्कनेस में आते हैं, डार्कनेस, तो पीपल हमारे पास फिर क्या होंगी, डायलेट होगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, हमारे पास थोड़ा सब कुछ ये याद रखना चाहिए हमें, ठीक है। कन्वर्जन, डाइवर्जेंस, एकोमोडेशन क्या है, ये मैंने पढ़ा कि लाइट में कैसे होते हैं और डार्क में कैसे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं विजुअल एक्विटी। तो विजुअल एक्विटी में हमारे पास एक है नियर विजन, एक है फार विजन, ठीक है। तो नियर विजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं और फार विजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। नियर विजन के लिए हम जो यूज़ करते हैं, एक चार्ट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं रोजेनबम चार्ट। क्या, रोजेनबम चार्ट। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल वगैरह होती है, ठीक है। और फार विजन के लिए हम यूज़ करते हैं स्नेलन चार्ट। क्या, स्नेलन चार्ट, ठीक है। उस पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म फिगर और हिंसे वगैरह ये सब कुछ होती है, ठीक है। और एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं इक्विटी के लिए, इक्विटी पील इक्विटी के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हार्डी रेंडर रेटिलर चार्ट, HRR, हार्डी रेंडर रेटिलर चार्ट हम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की विजुअल एक्विटी है, ठीक है। हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म, ये HHR जो है मुख्तलिफ़ किस्म कलर और प्लेट्स वगैरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, विजुअल एक्विटी है। ये एक हमारे पास रोजेनबम चार्ट है और दूसरा हमारे पास स्नेलन चार्ट है, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ आई में हमारे पास क्या क्या एबनॉर्मलिटी, मायोपिया ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रेस बायोपिया डिस्कस, हाइपरबायोपिया डिस्कस किया है, विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड जहाँ भी हम देखते हैं तो उसको कहते हैं विजुअल फील्ड।
ये हमारे पास विजुअल फील्ड हमारे पास 6 मुख्तलिफ़ किस्म फील्ड है, 6 अपर, लोअर, लेटरल, मीडियल वगैरह ये सब कुछ। ये हम आगे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हम ये चेक करते हैं। कन्फ्रंटेशन, तो कन्फ्रंटेशन से हम विजुअल फील्ड यूज़ कर फाइंड कर सकते हैं। विजुअल फील्ड हमारे पास क्या है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ। विजुअल फील्ड हमारे पास ये है, जहाँ तक हम देख सकते हैं तो उसको कहते हैं विजुअल फील्ड, ठीक है। ये आगे आता है तो वहाँ से सही तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ विजुअल फील्ड, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेक्निक यूज़ होता है। कौन सी टेक्निक? विजुअल फील्ड के लिए हम ये क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी एक आई है, ये पहले एक आई पे करेंगे फिर दूसरी आई पे। तो हम एक आई जो है वो क्या करेंगे, ये एक आई जो है ये बिल्कुल क्लोज करेंगे, सही, कोई चीज़ से हम क्लोज करेंगे। और जो भी कोई बंदा चेक करता है वो, तो वो भी अपना आई जो है वो क्लोज करेंगे, और उसके आई जो है उसकी विजुअल फील्ड बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। फिर वह एक जो है, या हमारे पास कोई चीज़ या अपने फिंगर्स ये ऐसी ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो एक जगह आएगा तो पेशेंट कहेगा कि हाँ मैंने देखा, तो वहाँ से आप उसकी विजुअल फील्ड स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वहाँ एक जगह आएगा, उससे वो देखा। फिर लेटरल साइड से अंदर की तरफ, तो वहाँ भी एक जगह। और फिर लेटरल अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी एक जगह वो देखा। तो ये जहाँ से वो देखना स्टार्ट करता है तो ये उसकी आई की विजुअल फील्ड है, ठीक है। इस तरह दूसरा आई के लिए भी ये चेक करेगा। और जो कोई बंदा, जो डॉक्टर्स या जो भी टेक्नीशियन जो भी वो चेक करता है तो वो अपनी आई के साथ मैच करता है कि मुझे दिखाई देता है, और दोनों जो है बैलेंस में जो है खड़े होंगे, ठीक है। जब जो कोई बंदा चेक करता है उसको दिखाई देता और जो पेशेंट है उसको भी दिखाई देता है, तो दोनों की विजुअल फील्ड भी फिर क्या है, सेम है और ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, विजुअल फील्ड है, ठीक है। विजुअल फील्ड में हमारे पास डिफेक्ट्स क्या क्या है, उसमें सबसे पहले जो डिफेक्ट्स है वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट। हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट्स का क्या मतलब है, ये हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में कल्जन आता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट है। ब्लेंड आई, ब्लेंड आई हमारे पास क्या है, लीजन ऑफ द ऑप्टिक नर्व को क्या कहते हैं, ब्लेंड आई के साथ। और इसके बाद बाय टेम्पोरल हेमेनोफिया, तो लीजन ऑफ द ऑप्टिक क्याजम, लॉस ऑफ विजन ऑफ ईच टेम्पोरल हाफ फील्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, बाय टेम्पोरल हेमेनोफिया। तो ये हमारे पास क्या है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स है, ये तीन, हॉरिजॉन्टल, ब्लेंड आई और बाय टेम्पोरल हेमेनोफिया, ठीक है। एक हमारे पास रेटिनल आर्टरी कल्जन है, एक है लीजन ऑफ द ऑप्टिक नर्व है, एक है हमारे पास ऑप्टिक क्याजम है, ठीक है, लीजन ऑफ द ऑप्टिक क्याजम है। तो ये हमारे पास विजुअल फील्ड डिफेक्ट है। इसके बाद हम पोजीशन और अलाइनमेंट की ऑफ आई की करेंगे। तो हमारे पास एक चीज़ है एक्स अफ्थल्मोसिस। एक्स अफ्थल्मोसिस ये हमारे पास ग्रेव डिजीज़ में भी होते हैं, बायलेटरल दोनों तरफ ग्रेव डिजीज़ में होते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास जो आई है, क्या आई, तो ये आई जो है ये ऐसे बड़ा होकर बाहर की तरफ आता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्स ऑफ्थल्मियस। ये ग्रेव डिजीज़ में होते हैं। और ग्रेव डिजीज़ हमारे पास क्या है, हाइपरथायराइडिज्म डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो है पैथो में भी पढ़ा है और हेल्थ असेसमेंट में भी। यूनिलेटरल ड्यू टू ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेशन, अगर दोनों साइड पे है बायलेटरल तो ग्रेव डिजीज़ है, अगर यूनिलेटरल है तो क्या वजह से हो सकती है, ट्यूमर या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, ठीक है। ये एक्सोप्थेल्मिया। आईब्रोज की क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और स्केलनेस वगैरह ये सब हम देखेंगे, ठीक है। फिर आईलेट्स की क्या हमारे पास क्या डिफेक्ट्स है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें एक्स ऑफ्थल्मोसिस उसमें भी है कॉमन काज ऑफ बल्जिंग आई एंड ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हाइपरथायराइडिज्म। टोसिस हमारे पास क्या है, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलेट ड्यू टू मस्कुलर वीकनेस। वह मस्कुलर वीकनेस की वजह से हमारे पास आई है, वो क्या होते हैं, मस्कुलर वीकनेस की वजह से वो अपर आईलेट है क्या हो, ड्रूपिंग होती है उसकी। या हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व जो है या सिंपैथेटिक नर्व हमारे पास डैमेज हुआ है तो हमारे पास टूसिस होती है, ठीक है, टूसिस। ये आगे पिक्चर में भी है, टूसिस क्या है, तो ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलेट ड्यू टू मस्कुलर वीकनेस, या ओकुलोमोटर नर्व या सिंपैथेटिक नर्व या मस्कुलर वीकनेस की वजह से। एक और चीज़ वो है
एक्ट्रोपियन वेयर द लोअर आईलेट ड्रूप्स अवे फ्रॉम द आई एंड टर्न्स आउटवर्ड, ये आउटवर्ड की तरफ जाए। एक्ट्रो की मतलब एक बाहर की तरफ, टूसिस डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। इट इज नॉट यूजुअली सीरियस बट कैन अनकंफर्टेबल, ये इतना सीरियस मसला नहीं है लेकिन पेशेंट क्या होते हैं अनकंफर्टेबल होती है, ठीक है। एक्ट्रोपियन मेनली अफेक्ट्स द लोअर आईलेड एंड कैन हैपन वन और बोथ आई, ये लोअर आईलेड में भी तो दोनों आई भी अफेक्ट कर सकते हैं या एक आई में। तो ये आप देखिए अभी ये है पहला वाला एक सबथैलेमोसिस, दूसरा वाला क्या है टूसिस। टूसिस के मतलब क्या, ये लेफ्ट आई अगर देखें टूसिस उसमें हुआ है, ठीक है। और एक्ट्रोपियन ये भी लेफ्ट आई में एक्ट्रोपियन हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ आईलेड, आईलेड में हमारे पास क्या डिफेक्ट है, उसमें एंट्रोपियन हो सकती है, एक्ट्रोपियन नहीं, आईलेड एंट्रोपियन कंडीशन इन विच योर आईलेड टर्न्स इनवर्ड सो दैट योर आई लैशेस एंड स्किन रब अगेंस्ट द आई सरफेस, तो एंट्रोपियन हो गया। फिर एक और चीज़ है फिर ऑर्बिटल एडेमा, ये हमारे पास एलर्जी, लोकल इन्फ्लेमेशन, मिक्सेडेमा और फ्लूइड रिटेंशन में होती है, ठीक है। तो ये या कोई बंदा बहुत ज़्यादा क्राई करता है तो उसमें पेरी ऑर्बिटल एडिमा बन सकता है। तो ये आईलेट्स के हमारे पास क्या थी, डिफेक्ट्स थी। टू चीज़ हमने पढ़ा, एक्ट्रोपियन, एंट्रोपियन, एक्सोप्थेल्मोसिस और पेरी ऑर्बिटल एडिमा, सब कुछ और कौन कौन सी कंडीशन में है ये आप लोग ज़रूर याद रखिए, ठीक है। लेक्रिमल अपैरेटस, लेक्रिमल अपैरेटस में अगर हम बात करेंगे टीयर की, तो एक्सेसिव टीयरिंग हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास कंजंक्टिवल इन्फ्लेमेशन होते हैं तो एक्सेसिव टीयरिंग होती है और ड्राइनेस होती है, और नेजो लेक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है। नेज़ोलेक्रिमल और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हम कैसे देखेंगे, हम पेशेंट को सबसे पहले कहेंगे कि आप अपवर्ड देखिए, ठीक है। फिर हम लोअर कैंथस, ये एक जगह है हमारे पास जो आई में है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे प्रेस करेंगे और फ्लूइड रिगर्गेटेशन के लिए देखेंगे, और अगर कोई एरिया इन्फ्लेम्ड है तो वह अवॉइड करेंगे, ये बात ज़रूरी है। नेज़ोलेक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में हम ये ज़रूर देखेंगे क्योंकि ऐसा तो न हो, ठीक है। ये हमारे पास ग्लैंड और डक्ट क्या करता है, पाल्पेट करता है। फिर हम देखते हैं कंजंक्टिवा एंड स्क्लेरा, तो कंजंक्टिव और स्क्लेरा हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्लेरा की कलर कैसी है। तो ये बात याद रखिए कि कलर देखेंगे, कलर अगर येलो है इसका मतलब है कि जॉन्डिस है, अगर पेल है तो उसका मतलब है कि पेशेंट को एनीमिया है, ठीक है। और हमारे पास कंजंक्टिवा की वैसी कलर जो है पिंक रेड टाइप होंगी, अगर बहुत ज़्यादा रेड हुआ है तो मीन्स कि कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है। उसकी नोड्यूल देखेंगे और स्वेलिंग वगैरह भी देखेंगे, वास्कुलर पैटर्न, ये सब कुछ हम दोनों आई में देखेंगे। तो ये हमारे पास कंजंक्टिव और स्केलर। इसके बाद हम मस्कुलर मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मस्कुलर मूवमेंट में हम देखेंगे एक चीज़, वो ये है कि मसल्स में नॉर्मल कंजुगेट टू जॉइन टुगेदर, फेरल आई मूवमेंट, सेम डायरेक्शन, डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल। अब नाइस्टिग्मस हमारे पास क्या है, तो नाइस्टिग्मस हमारे पास है अफाइन इनवॉलंटरी रिदमिक ऑसिलेशन ऑफ द आई बॉल को क्या कहते हैं, नाइस्टिग्मस, इनवॉलंटरी रिदमिक ऑसिलेशन इज कॉल्ड ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड नाइस्टिग्मस, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंस टेस्ट, तो ये क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास 6 कार्डिनल गाज और कन्वर्जेंट टेस्ट है। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो सुपीरियर रेक्टस, नीचे की तरफ इंफीरियर रेक्टस, लेटरल और मीडियल रेक्टस, और इसके साथ सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, सब मसल हम चेक कर सकते हैं कौन सी, अगर ऊपर की तरफ आई नहीं जाता इट्स मीन सुपीरियर, नीचे की तरफ इंफीरियर। लेटरल ओब्लिक मतलब है कि लेटरल हमारे पास लेटरल, तो हमारे पास लेटरल एंड मीडियल रेक्टस में प्रॉब्लम है, ठीक है, या मीडियल की तरफ मसल आई जो है वो सही तरीके से नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, यहाँ ये इस पिक्चर में, ठीक है। तो यहाँ इस पिक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हमारे पास ये एक आई है, ठीक है, क्या है, आई है, तो ये आई है
हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, क्या ऊपर, तो ये आई ऊपर की तरफ जाएंगी और हेड को रोटेट नहीं करेंगे। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अगर हम इस तरफ आएगी वैसे तो ये इस तरफ ऐसे आएंगे, अगर हम ऐसे आते हैं तो ये इस तरफ ऐसे आएंगे, ठीक है। अगर उब्लीक हम ऐसे उब्लीक जाते हैं, ठीक है, उब्लीक, तो ये ज़रूर ऐसे उब्लीक जाएंगे। अगर हम ऐसे उब्लीक आएंगे तो ये ज़रूर ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अब हम अगर कोई जगह ये ऐसा नहीं गया, अगर वैसा लेट सपोज मैं मिसाल देता हूँ ऊपर ऐसा नहीं गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सुपीरियर रेक्टस में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर नीचे नहीं गया तो इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है। अगर साइड तो लेटरल रेक्टस, अगर इनर तो मीडियल रेक्टस। तो ऐसे हम पॉइंट कर सकते हैं। अगर उब्लीक डाउनवर्ड प्रॉब्लम है तो इट्स मीन्स कि सुपीरियर उब्लीक में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ मसल ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया और आप लोगों को पता है कि कौन सी मसल की कौन सी तरफ मूवमेंट है, और अब हम यहाँ पॉइंट करेंगे। तो ये है हमारे पास 6 कार्डिनल गॉज, ये भी याद रखेंगे कितने हैं 6, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टेलस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो इसमें ऑप्टिक डिस्क और रेटिना, हम अंदर जो है कोई चीज़ें देख सकते हैं, लेंस क्लैरिटी देखते हैं, ठीक है। ये है अब टेलस्कोपिक वगैरह। अब हम पढ़ते हैं जीरियाट्रिक असेसमेंट। जीरियाट्रिक असेसमेंट हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हम कॉर्नियल फ्लैटनिंग देखेंगे। क्या, कॉर्नियल फ्लैटनिंग। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस द ट्रांसमिटेड लाइट इनटू द एल्डरली आई बाय 1/3। तो हमारे पास लाइट ट्रांसमिटेड की जो लाइट ट्रांसमिट होता है वो रिड्यूस होता है कितनी, 1/3 की रेशो पे, ठीक है। लेंस ट्रांसपेरेंसी, लेंस ट्रांसपेरेंसी में हमारे पास क्या होती है, कलर जो है वो अच्छी तरीके से नहीं दे सकता, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ब्लू जो है वो ज़्यादा ग्रीन दिखाई देगा, और वार्मर कलर लाइक जो ग्रीन और रेड कलर है, सॉरी ऑरेंज और रेड कलर है वो बहुत स्ट्रांग कंपैरिजन में दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद लेस एफिशिएंट रेटिना, तो डिक्रीज स्पेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड वाइट में ये फ़र्क सही तरीके से नहीं करता, और कंट्रास्ट, लेस एबल टू टॉलरेट ग्लेयर, ट्रबल एडाप्टिंग डार्कनेस और ब्राइट लाइट, ये बहुत मसला है। डार्क एंड लाइट और डार्क में डिफरेंस, तो लेस एफिशिएंट रेटिना है, और लेस लेंस ट्रांसपेरेंसी में हमें कलर की प्रॉब्लम है, और कॉर्नियल फ्लैटरिंग में हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है हमारे पास जीरियाट्रिक असेसमेंट। लास्ट में हम आई की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, द पेशेंट रिपोर्ट नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ आई कंडीशन, जनरल अपीयरेंस नॉर्मल, नो रेडनेस, स्वेलिंग, रेड डिस्चार्ज फरला एंड टेक्ट, फरला हमने डिस्कस किया, नो स्टिग्मा सर, नॉर्मल मोमेंट ये भी डिस्कस किया है, कार्नियल लेंस क्लियर विदाउट क्लाउडनेस और ओपेसिटीज, आइज है विद स्क्लेर एंड पिंक कंजंक्टिवा विद नो ड्रेनेज प्रेजेंट, हमने पढ़ा कि पिंक क्या है, नॉर्मल है, अगर रेड है तो इन्फ्लेमेशन वगैरह है, ठीक है। करेक्टेड विजन विद ग्लास यूजिंग स्नेल एंड चार्ट, ग्लास यूज करता है, ठीक है। स्नेल एंड चार्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 20/20 क्या है, ये 20/20 ऐसे है कि ये 20 फीट की डिस्टेंस पे ये बंदा हमारे पास खड़ा हुआ, क्या, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ स्नेल एंड चार्ट की यूज़, स्नेल एंड चार्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास लेट सपोज 20 फीट पे एक बंदा है वो देख सकता है, और उन्होंने भी 20 फीट पे वो देखा, तो उसकी जो है कलर क्या है, साइज़ क्या है, 20/20 है, ठीक है। एक और चीज़, लेट सपोज कोई बंदा है वो कौन सी पे देखता है, वो 20 पे देखता है, ठीक है। एक बंदा है वो 20 पे देखता है, और उन्होंने वो कौन सी डिस्टेंस पे देखा, उन्होंने वो देखा 15 पे, सॉरी, तो ये हो गया 15/20, उन्होंने 15 पे देखा, हमने उसको थोड़ा सा आगे की तरफ किया, तो उन्होंने 15 पे देखा और नॉर्मल 20 पे देखता है, ठीक है। अगर इस तरीके से हम देखेंगे और 20/20 ये मैक्सिमम मतलब बिल्कुल ठीक कलर है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ठीक है। तो जितने एक पे नॉर्मल पेशेंट की देखेंगे, नॉर्मल बंदी की, ठीक है, सॉरी पेशेंट की नहीं, और दूसरे पे हम देखेंगे कि ये बंदा कितने डिस्टेंस से ये अच्छी तरीके से देखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं असेसमेंट ऑफ द एयर, एयर के असेसमेंट अब करेंगे हम।
तो ये हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द एयर है, वो हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेडस, ट्रेगस, एंटीट्रेगस, लोब्यूल्स, हेलिक्स, ये सब क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एयर हमारे पास 3 में डिवाइड है, एक्सटर्नल, मीडियल, इंटरनल। मीडियल में मेले इनके स्टीपस है, एक्सटर्नल में हमारे पास टेम्पोरल बोन है, फीना है, ऑडिटरी कैनल्स है और ट्रेगस है, लोब्यूल है। ये इंटरनल में हमारे पास टेम्पानिक मेम्ब्रेन से अंदर हमारे पास क्या इंटरनल एयर स्टार्ट होते हैं, इसमें राउंड विंडो है, कोक्लिया है, वेस्टिब्यूल है, स्ट्यूचियन ट्यूब है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स है वगैरह। ये स्ट्रक्चर ऑफ एयर है हमारे पास, ठीक है। अब हम आते हैं एक चीज़ की तरफ, वो एयर कंडक्शन और बोनी कंडक्शन। क्या है? एयर कंडक्शन और बोनी कंडक्शन। तो अगर वे हमारे पास एयर में ट्रांसफ़र होते हैं उसको एयर कंडक्शन कहते हैं, और बोन में अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको कहते हैं बोनी कंडक्शन, ठीक है। और हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है? तो ये मेंटेनेंस, हेड की मेंटेनेंस और बैलेंस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास एयर की ये काम है, ठीक है। अब हम अगर असेसमेंट कराते हैं तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री पहले लेंगे, फिर इंस्पेक्शन और पाल्पेशन करेंगे। तो ये बात याद रखिए कि परकशन और हमारे पास अस्कल्टेशन इसमें नहीं होती है, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन होती है, और इसमें ऑटोस्कोप एग्जामिनेशन होती है और ऑडिटरी स्क्रीनिंग होती है। ये 3 चीज़ें होती है, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन, ऑडिटरी स्क्रीनिंग और ऑटोस्कोपिक असेसमेंट। तो पहला हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन ऑफ एयर हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री में हम देखेंगे कि एचिंग तो नहीं है, पूछेंगे। ओटोलेजिया, ओटोलेजिया मतलब है पेन ऑन एयर, तो ओटोलेजिया तो नहीं है। हेयरिंग लॉस तो नहीं है। टेनाइटस, वर्टिगो और ओटूरिया, ओटूरिया चाहिए फर्स्ट या डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर इज कॉल्ड ओटूरिया। तो ये सब कुछ के बारे में हम हिस्ट्री लेंगे। इसके साथ एलर्जी, मेडिकेशन, पास्ट हिस्ट्री, इवन पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। ये पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, इवेंट और पास्ट हिस्ट्री, मेडिकेशन और एलर्जी, ये हर एक डिजीज़ में हम ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो FEAME, तो ये अगर ट्रिक वगैरह आप लोग बनाती है, ठीक है, तो ये याद रखिए, ठीक है। अब हम आते हैं इंस्पेक्शन की तरफ। हिस्ट्री हो गया, अब हम इंस्पेक्शन कराएंगे, फिर पल्पेशन कराएंगे, ठीक है, और फिर हम ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन वगैरह कराएंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में हम क्या देखेंगे? तो इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले साइज, शेप और पोजीशन देखिए फीना की, फिर साइन ऑफ ट्रॉमा एंड फीना, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, डिस्चार्जिंग की, प्रीवियस सर्जरी के स्कार्स या वगैरह अगर है तो देखेंगे। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी, कॉन्जेनिटल मैक्रोटिया एनोटिया, उसका मतलब ये कि हमारे पास जो एयर जो है बड़ा होना, स्मॉल होना, ठीक है। माइक्रोटिया की मतलब स्मॉल होना, मैक्रोटिया की मतलब बड़ा होना, एनोटिया की मतलब ख़त्म होना, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है, ठीक है, एक कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी है। कुछ लोगों के एक जो है कान नहीं होते, ठीक है, अक्सर, तो अक्सर नहीं लेकिन कभी कभार, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास अगर है तो टेंडरनेस नहीं होगी, नॉर्मल स्किन कलर होगी और मैच होंगी, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगी। एबनॉर्मल अगर होगी तो एयर हमारे पास पेल होती है या रेड होती है या साइनोटिक हो सकती है। अब हम आते हैं पाल्पेशन कौन सी चीज़ की तरफ? पाल्पेशन ऑफ द एयर। तो पाल्पेशन में हम क्या करेंगे? टेंडरनेस ओवर ट्रैगस और द मैनिपुलेशन ऑफ द फीना, वहाँ पे हम टेंडरनेस कराएंगे। और टेंडरनेस ऑन टेपिंग ऑफ मेस्टार्ड प्रोसेस, ये 2 जगह, एक है ट्रेगस या मैनिपुलेशन ऑफ द फिन या हमारे पास मिस्टार्ड प्रोसेस, और इसके साथ हम साइज एंड टेंडरनेस ऑफ आरिकुलर नोड्स हम देखेंगे। आरिकुलर नोड हमारे पास क्या है? फ्री आरिकुलर, फोस्ट आरिकुलर और सेरेब्रल में नोड्स है। ये सब नोड्स हम देखेंगे आगे आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी नोड्स है, ठीक है। पाल्पेट द आरिकल बिटवीन द थम्स एंड द इंडेक्स फिंगर, नोटिंग दैट एनी टेंडरनेस आर लीजन। ये एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो हम पाल्पेशन करते हैं ये सिर्फ टेंडरनेस के लिए देखते हैं कि कोई पेन तो नहीं है। अगर हमारे पास पेन नहीं है या टेंडरनेस नहीं है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। अगर पेन है तो इसका मतलब है कि ये कोई मसला है। ज़्यादातर ओटाइटिस मीडिया या मेस्टाइटिस होती है, ठीक है।
इन्फ्लेमेशन ऑफ मिस्टर्ड इज कॉल्ड मिस्टर्डाइटिस। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि पल्पेशन हम किस चीज़ के लिए कराते हैं, एयर में, तो ये पेन और टेंडरनेस के लिए कराती है, नॉर्मल में नहीं होगा, और होगा तो टाइटस मीडिया मिस्टर्डाइटिस हो सकती है। ठीक है, ये पल्पेशन, और इंस्पेक्शन में हमने साइज, शेप, कलर वगैरह ये सब कुछ देखा। ठीक है, उन सब आर्गन की। हाँ, अब आ गया हमारे पास लिम्फ नोड्स। हमारे पास नेक में कौन कौन सी लिम्फ नोड्स है? तो ऑक्सीपिटल हमारे पास ऊपर है, प्री ऑरिकल मतलब है कि हमारे पास जो आर्डी मतलब एयर है उससे प्री मतलब पहले, पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स उससे नीचे, फेरोटाइड नोड्स, सब मैंडिबुलर नोड्स है, सब मेंटल नोड्स है, सब मेंटल हमारे पास चेन में होते हैं। ठीक है, डीप सर्विकल नोड्स है, पोस्टीरियर सर्विकल नोड्स है, और एंटीरियर सर्विकल, सर्विक्स में हमारे पास, सर्विकल में हमारे पास 3 है, डीप, पोस्टीरियर, एंटीरियर। इसके बाद सबलिंगुअल नोड्स है और सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स है। ये सब हमारे पास नेक में है। आपके ख्याल में कितनी हो गई? 3 3 6 और 3 9 2 11 नोड्स है। ठीक है, ये फिंगर टिप्स पे याद करें, अगर याद न करें तो वैसे भी आप लोगों को याद होगा। ऑक्सीपिटल, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, फेरोटाइड, सबमैंडिबुलर, सबमेंटल, डीप सर्विकल, एंटीरियर सर्विकल, पोस्टीरियर सर्विकल, सबलिंगुअल और सुप्राक्लेविकुलर। तो ये हमारे पास क्या है? लिम्फ नोड है। अब फिर हम पाल्पेशन ऑफ द लिम्फ नोड, सबसे पहले हमने ये एयर की पाल्पेशन की, वहाँ में स्ट्राइड प्रोसेस वगैरह सब कुछ की, ट्राइगस वहाँ पे पाल्पेशन की। अब हम पाल्पेशन किस चीज़ की करेंगे? लिम्फ नोड के, और इसके लिए एक ट्रिक है TCSM। TCS उसकी क्या देखेंगे? उसके टेंडरनेस देखेंगे, सी के मतलब कंसिस्टेंसी देखेंगे, साइज देखेंगे और मोबिलिटी देखेंगे इस नोट्स के। तो हम पाल्पेशन 2 चीज़ों के लिए, हमने एक पेन और टेंडरनेस पॉइंट के लिए, ये भी हम टेंडरनेस के लिए पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नोट्स के लिए कराते हैं, लिम्फ नोड्स के लिए पाल्पेशन कराते हैं नेक में। अब हमारे पास है ऑडिटरी स्क्रीनिंग, उसमें ये 3 टेस्ट आप ज़रूर याद रखिए। कौन सी 3 टेस्ट है वो एक्सप्लेन करता हूँ पहले। ठीक है, हमारे पास ऑडिटरी स्क्रीनिंग में 3 टेस्ट है। कितनी टेस्ट है? 3। नंबर 1 वो है वेस्पर टेस्ट, उसको क्या कहते हैं? वेस्पर। स्पेल में थोड़ा मसला है, ठीक है, लेकिन देखें। दूसरा है वेबर टेस्ट, क्या है? वेबर। और तीसरा है रेनी टेस्ट, क्या है? रेनी टेस्ट। तो सबसे पहले हम वेस्पर टेस्ट कैसे करेंगे? वेस्पर टेस्ट हम ऐसे करेंगे, पेशेंट को ऐसे सेट या बेड या स्टैंड है या जैसी भी है, और जो भी कोई बंदा चेक करता है, लेट सपोज मैं चेक करता हूँ, तो मैं पेशेंट की पीछे जो है वह खड़ा हूँगा, स्ट्रेट नहीं, सामने उसकी नहीं खड़ा हूँगा, क्योंकि वो मेरा मुंह देखेगा, उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप क्या बोलती है। और उसके कान में चुपकी से 2 वर्ड्स में बोलूँगा, 2 वर्ड्स जैसे 93, 64, 55, और ये चुपके से 63, 44, ऐसी तरीके से। ठीक है, तो अगर उसको दिखाए, उन्होंने समझा और उन्होंने बताया कि आपने बोला कि 64 और आपने बोला 64 और उन्होंने भी एक 64 बोला, इट्स मीन्स कि ठीक है। 3 बार हम ये कराएंगे, अगर 3 में से उन्होंने 2 बार ठीक किया तो उसका मतलब है ठीक है। अगर 2 बार गलत किया फिर 5 बार पूछेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा उन्होंने गलत किया तो फिर हम जाएंगे वेबर टेस्ट की तरफ। वेस्पर टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आ गया, उन्होंने नहीं सुना, ठीक है। फिर हम वेबर टेस्ट के वेबर टेस्ट की तरफ जाएंगे, और वेबर टेस्ट में हम कैसे करेंगे? पहले जो है हम अपने जो हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क है, ये वेबर और रेनी टेस्ट अब हम ट्यूनिंग फोर्क पे कराते हैं, ठीक है। तो वेबर टेस्ट में हम ऐसे करेंगे कि ट्यूनिंग फोर्क जो है वो, ये हमारे पास क्या है ट्यूनिंग फोर्क, वो वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और फिर ये ट्यूनिंग फोर्क, ये लेट सपोज पेशेंट है, उसकी ये हेड है, तो इसके हेड पे यहाँ पे ये यहाँ रखेंगे, या उसकी जो माता है, हम उसको तंदे कहते हैं, उसकी ये यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ ये सेम सुनता है, ठीक है, सेम सुनता है, तो इट्स मीन्स कि ये क्या है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। अगर एक साउंड में मसला है, मतलब है इस तरफ उन्होंने सही नहीं सुना, तो इट्स मीन्स कि इस बोन में कोई मसला है, उसमें कोई फ्लूइड जमा हुआ है या कोई एयर जमा हुआ है, कोई मसला है, लेकिन इसी वजह से ये इस एयर में नहीं सुनता, ठीक है। फिर अब हम आते हैं एक और टेस्ट की तरफ,
और वो टेस्ट हमारे पास क्या है, तीसरा नंबर रेनी टेस्ट। तो रेनी टेस्ट हमारे पास क्या है, रेनी टेस्ट में हम जो है बूनी कंडक्शन और एयर कंडक्शन फाइंड करते हैं। क्या, बूनी एंड एयर कंडक्शन फाइंड कर सकते हैं। और वो हम कैसे, यह भी हम ट्यूनिंग फोर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ट्यूनिंग फोर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और फिर ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, एयर है, क्या है, एयर है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो मिस्टाइड प्रोसेस है, मिस्टाइड बोन है, वहाँ पे हम ये रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये ट्यूनिंग पोर्क हम यहाँ पे रख देंगे तो ये वाइब्रेशन सुनेगा। और पेशेंट को हम कहेंगे कि जब भी स्टॉप हुआ है तो या हेड अपने हाथ उठा ले, या कहेंगे कि स्टॉप हो गया। तो जब भी यहाँ पे बोनी कंडक्शन पे यहाँ पे अगर वाइब्रेशन स्टॉप हुआ है तो फिर हम ये एयर की तरफ आएंगे। क्या, इस रिमूव करके एयर की तरफ आएंगे, एयर में हम चेक करेंगे। तो अगर हमारे पास नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल में आप ये याद रखिए 2x इन एयर मोर देन क्या, बोन। आप याद रखिए कि बोन में अगर 1 सेकंड है तो हमारे पास एयर में कितनी होंगी, 2 सेकंड्स होगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि हमारे पास एयर जो है उसकी डबल टाइम लेगा, ठीक है, बोन की डबल टाइम लेगा। तो इससे ये मालूम होगा अगर हमारे पास 1 सेकंड जो है यहाँ पे सुनेगा, तो इसके बाद अगर यहाँ पे आप ट्यूनिंग पोर्ट लगा ले, मतलब कि उसके एयर में जो है उनको वाइब्रेट करे, तो एयर में उस वो वाइब्रेशन अगर एयर में है तो तकरीबन 1 सेकंड यहाँ हुआ तो 1 सेकंड और जो है वो एयर में सुनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल होगी। अगर इस तरीके से हमारे पास नॉर्मल नहीं होगी तो हमें पता चलेगा कि बोनी कंडक्शन लाज है या एयर कंडक्शन लाज है। अगर एयर में नहीं है तो एयर कंडक्शन लाज है, और बोन में तो मतलब ये कि नॉर्मल नहीं है तो बोन कंडक्शन लाज है। फिर तो ये हमारे पास क्या थी, वेस्पर, वेबर और रेनी टेस्ट, ठीक है। अब हम जो है इंस्पेक्शन ऑफ द एयर, तो हम एक्सटर्नल एयर जो है वो हम ऐसे देख सकते हैं, और इंटरनल एयर हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इंटरनल एयर के लिए मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूँ, ठीक है। आगे स्लाइड में भी है लेकिन डायरेक्टली बताता हूँ तो आप लोग अच्छी तरह से समझेगा। तो सबसे पहले हम एयर देखेंगे और एयर जो है पुश करेंगे बैकवर्ड की तरफ, ठीक है। फिर हमारे पास 2 चीज़ उसमें यूज़ होते हैं, एक ऑटोस्कोप और एक स्पेकुलम। स्पेकुलम के ज़रिए हम जो है अपने लिए एयर जो है वो खोलते हैं, और ऑटोस्कोप के ज़रिए हम अंदर एयर देखते हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक हम देखेंगे कि हमें जो है एयर ड्रम जो है वो दिखाई दे, ठीक है। एयर ड्रम ग्रे कलर की है, वो सामने हमें दिखेगा, ठीक है, अगर नॉर्मल है, ठीक है। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन है या एक्सोडेट है, उसमें क्या देखेंगे हम कि इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, एक्सोडेट तो नहीं है, फस या कोई और चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगी, सैंपल असेसमेंट होगी। तो ये हमारे पास है नॉर्मल, नो इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, फॉरेन बॉडी और स्वेलिंग इन द एयर, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन शुड बी ग्रे इन कलर। अगर एब नॉर्मल है तो इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, फॉरेन बॉडी होगी, परपोरेशन, स्वेलिंग ये वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑटोस्कोपिक असेसमेंट थी। अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है तो रेड कलर होगी, जाहिर सी बात है। नॉर्मल ये है और ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। अब रिलेटेड चेंजेस क्या क्या हो सकती है, ठीक है। एज इंडिविजुअल एज वेरियस चेंजेस इन द एयर हेयरिंग कैन आकर। तो आप लोगों को मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि हमारे पास टिनाइटन हो सकती है, टिनाइटिस, बजिंग साउंड हो सकती है, ठीक है। और नर्व प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर सिग्नल ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होगी, तो हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्टेज एंड ट्यूब में मसला है तो ज़्यादातर ये बच्चों में हो, तो बैलेंस तो है नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। और एयर इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हमारे पास साउंड सही नहीं मतलब सुनता, तो हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड जो है वो थोड़ा सा लेट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटेड चेंजेस है हमारे पास एयर के साथ, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। शायद आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन अब तक हम बहुत हर एक यूनिट में नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन कराते कि, तो ये आप ख़ुद भी देख सकते हैं और करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कौन सा यूनिट है, एयर एंड आई एंड एयर असेसमेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ द ओल्डर एडल्ट। तो ओल्डर एडल्ट में हम हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे।
तो उसमें हम क्या क्या स्टार्ट करेंगे, ये स्लाइड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को इजी से इंशाल्लाह ये सारा यूनिट एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा कि आसानी से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पेशेंट की जब एज इंक्रीज़ हो जाता है, क्या होता है, एज इंक्रीज़ हो जाता है तो इसमें चेंजेस आ सकता है। क्या चेंजेस आ सकते हैं, नंबर एक इसमें आते हैं फिज़िकल चेंजेस। क्या, फिज़िकल चेंजेस में अगर हम बात करेंगे तो उसके मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाता है, पल्स रेट डिक्रीज़ होते हैं, रिस्पायरेटरी रेट जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है वगैरह, ये सब उसके फिज़िकल चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस लेट सपोज हमारे पास क्या है, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, इसके साथ जो है कैटरेक्ट्स हो सकता है, ग्लाउकोमा की डिजीज़ हो सकती है, और डिजीज़ अगर हम बात करें तो प्रेस बायोपिया हो सकती है, ओल्ड एज के साथ नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो ये वगैरह पैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जब भी उसके असेसमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसकी क्या असेसमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम उसकी ये चीज़ें बहुत ज़रूर चेक करेंगे, उनके मेंटल स्टेटस भी चेंजेस होती है, क्या, मेंटल स्टेटस भी चेंज हो सकती है। तो हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हम उनकी सेंसरी स्टेटस देखेंगे, क्या, सेंसरी स्टेटस देखेंगे, फिर उसके बाद प्लस उसके क्या मेंटल स्टेटस देखेंगे, क्या, मेंटल स्टेटस, और नंबर थर्ड हम उसके साथ साथ देखेंगे मोटर रिस्पांस के, उसके मोटर रिस्पांस क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, सेंसरी, मोटर और मेंटल और मोटर के लिए तो हम उसके लिए बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। सेंसरी हम थ्रो टच उसके फाइंड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मेंटल स्टेटस में हम उनको मेंटल लेवल चेक करेंगे, उसके कॉग्निटिव इफेक्ट चेक करेंगे कि कॉग्निटिव इफेक्ट उसकी कैसी है, ठीक है। और मोटर रिस्पांस भी उसकी चेक करेंगे कि मोटर, तो इसके लिए हम GCS स्केल भी यूज़ कर सकते हैं इस पेशेंट पे, ठीक है। फिर हम जब भी इससे पेशेंट से जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये बात याद रखिए, ये क्वेश्चन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि सबसे पहले हम पेशेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्या, पेशेंट से पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमारा प्राइमरी है। और फिर इसके बाद हम केयर गिवर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले पेशेंट से और दूसरे नंबर पर हम केयर गिवन से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में एक और बात है, ये जो हम इंटरव्यू इस पेशेंट से लेंगे, क्या, इंटरव्यू जो हम लेते हैं इस पेशेंट से, तो ये इंटरव्यू बिल्कुल जैसे हम आम इंटरव्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट हमारा बिल्कुल बराबर होगा, इसके साथ साथ वेल ग्रूमिंग एंड वेल ड्रेसिंग ये भी चाहिए, वेल ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग, ठीक है, ये भी चाहिए, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट भी चाहिए, और इसके साथ साथ नंबर और चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी द पेशेंट, ये सब जो हम इंटरव्यू में हम जो कुछ भी करते हैं तो यह भी हम ज़रूर करेंगे। उसके साथ एक और चीज़ वह बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास इनिशियल इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन, कि अगर पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की जवाब इनएप्रोप्रिएट मतलब ये कि बराबर नहीं था, इनएप्रोप्रिएट आंसर हमें मिला, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे, कौन सी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और मेंटल स्टेटस की जो एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, उसके लिए जो टेस्ट है कॉग्निटिव टेस्ट है, मतलब है कि जो हम कैलकुलेशन टेस्ट है वगैरह सब कुछ हमने पढ़ा है वहाँ, ठीक है। तो डायरेक्ट हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे चलेंगे। एक और चीज़ हम पेशेंट से ज़रूर पूछेंगे और वो है मेडिकेशन के हवाले से। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में जनरल हिस्ट्री, तो जनरल हिस्ट्री हो गया, जनरल हिस्ट्री में हम ये सब कुछ पूछेंगे, और इसके साथ साथ हम फैमिली हिस्ट्री भी ज़रूर पूछेंगे कि फैमिली में तो कैसा कोई डिजीज़ वगैरह इसके बारे में पूछेंगे। फिर हमारे पास मेडिकेशन पे अगर हम आ जाते हैं तो मेडिकेशन में हम ज़रूर पूछेंगे कि आप कौन सी मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है।
तो अगर कोई बंदा हॉस्पिटल आ जाता है या क्लिनिक आ जाता है तो हम बताएंगे कि ऑल मेडिकेशन प्रोफाइल वो हम चेक करें, ठीक है, ऑल मेडिकेशन इवन दा कि हम OTC मेडिकेशन भी चेक करेंगे। और इसमें ज़्यादातर स्टेरॉयड वगैरह भी अक्सर यूज़ करते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या रियूमेटॉइड आर्थराइटिस या वगैरह ऐसी डिजीज़ है उसके लिए हम स्टेरॉयड वगैरह देते, तो फिर हम मेडिकेशन की प्रोफाइल ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे रिव्यू ऑफ सिस्टम की तरफ। कौन सी चीज़? रिव्यू ऑफ सिस्टम की तरफ। तो रिव्यू ऑफ सिस्टम की तरफ अगर हम आते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। रिव्यू ऑफ सिस्टम, तो रिव्यू ऑफ सिस्टम में सबसे पहले हम एक चीज़ चेक करेंगे, वो है हिंट से हम भी स्टार्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हिंट से अगर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्किन देखेंगे पेशेंट की। क्या? स्किन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस पेशेंट के हमारे पास ये ओल्ड एज वाली है तो उसको अल्सर की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। कौन सी चीज़ की? अल्सर की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, और स्पेशली अगर सुपाइन पोजीशन पे तो फिर बैक की चांसेस, बैक पे ये अल्सर की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो स्किन देखेंगे। इसके साथ साथ स्किन पे कोई लीजन तो नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ कलर हम देखेंगे कि कलर कैसा है, ठीक है। कलर भी हम देख सकते हैं कि कलर चेंज हुआ है नहीं, साइनोसिस है, सेंट्रल में कैसा है और पेरिफेरल में कलर कैसा है। तो हम स्किन बिल्कुल, इसके साथ साथ कोई फ्लूइड तो एक्यूमुलेशन स्किन में तो नहीं है, ठीक है, कोई लीजन वगैरह, ये सब कुछ हम स्किन में देखेंगे। सबसे पहले हमने स्किन देखा, फिर हम हेड की तरफ जाएंगे। कौन सी तरफ? हेड की तरफ। तो हेड में उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले हेड में अगर आप देखेंगे तो इस पेशेंट में ज़्यादातर स्ट्रोक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो स्ट्रोक की ज़रूर पूछेंगे कि स्ट्रोक की तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रोक की ज़रूर पूछेंगे हेड में, और इसके साथ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके साथ हेड अगर कोई इंजरी, ट्रॉमा या एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी, ट्रॉमा या एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो उसके बारे में भी ज़रूर पूछना है, ठीक है, हेड में। और इसके साथ साथ हेड में हम हेयर देखेंगे कि हेयर कैसे है या नहीं है, ठीक है, या हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ, ये भी हम ज़रूर पूछेंगे हेयर के हवाले से, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, कलर कैसा है वगैरह, ये सब कुछ हम हेयर में देखेंगे। फिर हम आते हैं आई की तरफ, ठीक है। तो आई में हम क्या चेक करेंगे? तो आई में हम चेक करेंगे सबसे पहले वो है ये डिजीज़ के हवाले से पूछना है, ठीक है। कौन सी डिजीज़ है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आई में हमारे पास जो डिजीज़ है वो सब हम चेक करेंगे, और इसमें हमारे पास है सबसे पहले ग्लाउकोमा चेक करेंगे। ग्लाउकोमा हमारे पास BH के साथ होते हैं। इसके साथ कैटारेक्ट्स भी उस पेशेंट को ज़्यादा हो सकती है, और इसके साथ साथ प्रेसबायोपिया ये डिजीज़ वगैरह के बारे में हम पूछेंगे। डबल विजन के बारे में और ब्लर विजन के बारे में, ये सब के बारे में हम आई में जो है असेस करेंगे, और आई जो है अच्छी तरीके से हम एग्जामिन करेंगे, और इन सब के बारे में हम पूछेंगे। इसके बाद हम आते हैं एयर की तरफ। कौन सी तरफ? एयर की तरफ। एयर की तरफ हम अगर आएंगे तो एयर में हम उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेयरिंग लॉस। क्या? हेयरिंग लॉस के बारे में हम ज़रूर पूछेंगे, और इसके साथ साथ इस पेशेंट में एक चीज़ होती है वो है टिनाइटिस हो सकती है इस पेशेंट में, क्योंकि ओल्ड एज है। तो हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस पे हम ज़रूर फोकस देंगे कि उसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नोज़ की तरफ। तो नोज़ में इसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो फिर भी हम जो है उसमें नोज़ में एपिस्टेक्सिस या वगैरह नोज़ में कोई मसला तो नहीं है, वो फिर भी हम देख सकेंगे। इसके साथ साथ ब्रीथिंग के में कोई मसला तो उसमें नहीं है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नोज़ में नहीं है, वो फिर भी हम देखेंगे, ठीक है। नोज़ हो गया। इसके बाद हमारे पास थ्रोट की तरफ हम आते हैं। तो थ्रोट में हम माउथ देखेंगे, सब माउथ देखेंगे, ठीक है। तो माउथ में हमारे पास क्या हम देखेंगे? माउथ में हम सबसे पहले टीथ देखेंगे। क्या देखेंगे? टीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीथ में हमारे पास क्या देखेंगे? उनमें हम देखेंगे डेंचर मतलब ये जो टीथ है वो अक्सर उसमें इन्फेक्शन या वगैरह भी हो सकते हैं। इसके साथ इन्फेक्शन वगैरह भी टीथ की देखेंगे, और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि टीथ है या नहीं है। ओल्ड पेशेंट में अक्सर टीथ
नहीं होती, ठीक है। तो है या नहीं है, या जो है उन्होंने लगाई है वगैरह, तो ये सब हम देखेंगे और इसके साथ साथ थ्रॉट्स भी वगैरह देखेंगे, उसकी भी इंस्पेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हिंट हुआ। फिर हम अगर नीचे आते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम पे, तो इसमें हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड। क्या? थायराइड ग्लैंड। एक और चीज़ हमारे पास आई में एक चीज़ होती है और रेटिनोपैथी हमारे पास काज हो सकती है, तो उसके बारे में भी देखना है, रेटिना भी देखना है। और थायराइड ग्लैंड में हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखेंगे। कौन सी? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहले हम डायबिटीज मेलाइटस, शुगर के बारे में ज़रूर पूछना है। और शुगर के साथ साथ ये भी चीज़ें आप लोगों को पता है कि रेटिनोपैथी और हाइपरटेंशन वगैरह ये सब कुछ हम भी देखेंगे, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस, उसकी काजेज, रिस्क फैक्टर वगैरह इन सब कुछ आप लोगों को पता है, तो हम डायबिटीज मेलाइटस की ज़रूर पूछेंगे। और इसके साथ साथ हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म दोनों हम देखेंगे। उसमें जो ग्रेव डिजीज़ है, मैक्सेडीमा है, या जो भी डिजीज़ है वो, और काइटर वगैरह सब कुछ हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड में। अब फिर उसके साथ अगर हम नीचे आ जाएंगे तो हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखेंगे। कौन सी? रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप लोगों को पता है कि इस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है। क्या? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो वो ज़रूर हम देखेंगे और चेक करा सकते हैं। और इसके साथ हम लंग्स की जो साउंड्स है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि इस पेशेंट को ज़्यादातर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे और लंग्स भी देखेंगे कि कैसे है, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो सब कुछ हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखेंगे। फिर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या? कार्डियक सिस्टम में। तो कार्डियक सिस्टम में हमारे पास क्या है? तो हमारे पास कार्डियक में इस पेशेंट को क्या चेक करना है? सबसे पहले हमें चेक करना है हाइपरटेंशन देखना है, ठीक है, हाइपरटेंशन है कि नहीं। और हार्ट फेलियर उसको भी हो सकता है, एमआई हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये डिजीज़ होते हैं। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? पल्स देखेंगे उसके, और वो जो है रेट का, कार्डियक रेट वगैरह, ये सब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं जीआईटी की तरफ। कौन सी तरफ? जीआईटी की तरफ। तो जीआईटी में हम क्या देखेंगे? उसमें उसके हम जो है रोटेशन जो न्यूट्रिशनल स्टेटस, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? न्यूट्रिशनल स्टेटस उसके देखेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस। और न्यूट्रिशनल स्टेटस में हम क्या देखेंगे कि क्या न्यूट्रिएंट लेते हैं या नहीं, क्या उसके एब्जॉर्प्शन होती है या नहीं, डायरिया तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या वगैरह, ये सब कुछ हम क्या उसमें देखेंगे। और अगर न्यूट्रिशनल कोई प्रॉब्लम है तो हम न्यूट्रिशनलिस्ट जो है, न्यूट्रिशन वाले के साथ भी हम पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशन वाले से, और इससे भी इसमें मशवरा करा सकते हैं। जीआईटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम जीआईटी वाले से सॉल्व करा सकते हैं। तो जीआईटी उसके भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है यूरिनरी सिस्टम। कौन सी सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम। अगर आप नीचे आती है यूरिनरी सिस्टम, तो देखेंगे कि उसके नॉक्टूरिया तो नहीं है, नाइट टाइम जो है यूरिन, नॉक्टूरिया देखेंगे। और यूरिनरी रिटेंशन देखेंगे, यूरिनरी रिटेंशन देखेंगे। और इसके साथ साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी देखेंगे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम क्या यूरिनरी सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो हम उसके पेशेंट में हार्निया हो सकती है। क्या? हार्निया हो सकती है, स्पेशल फेमोरल हार्निया। तो हार्नियाज देखेंगे कि हार्निया वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक सिस्टम, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो अगर मेल है तो हम उसमें इम्पोर्टेंसी देखेंगे। क्या? इम्पोर्टेंसी देखेंगे कि इम्पोर्टेंसी तो नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास फीमेल है तो उसकी यूटेरस भी हम देख सकते हैं। अगर मेल है तो उसमें बिनाइल प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बिनाइल प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के लिए हम रेक्टल एग्जामिनेशन भी कराएंगे उसकी। क्या? रेक्टल एग्जामिनेशन। और रेक्टल एग्जामिनेशन हम अगर जब भी कराएंगे तो बीपीएच, बिनाइल प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हम देखेंगे, और फीकल इनकॉन्टिनेंसी हम देखेंगे, फीकल इन्फेक्शन भी देखेंगे। ये सब क्या हम देखेंगे रेक्टल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो भी हम कराएंगे, ठीक है। तो हम जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में भी ये सब कुछ देखेंगे। ये जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में एक
वो काम है, और वो क्या है, वो है पोजीशन। पोजीशन ये है कि हम लिथोटॉमिकल पोजीशन में ये पेशेंट कि उसके एग्जामिनेशन के लिए तो टॉमिकल पोजीशन में, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके लिए ये पोजीशन हम चेंज करेंगे। और कौन सी पोजीशन पर हम यूज़ करेंगे, वो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। और एक और चीज़, अगर हम सर्विक्स या वेजाइना वगैरह की एग्जामिनेशन कराएंगे क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन या वगैरह सब कुछ देखेंगे, तो उसके लिए हम पीडियाट्रिक स्पेकुलम यूज़ करेंगे। क्या, पीडियाट्रिक स्पेकुलम। अगर स्पेकुलम से कोई आम स्पेकुलम से कोई मसला हो तो हम पीडियाट्रिक स्पेकुलम वगैरह यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एक और सिस्टम, वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्या, मसल्स कि मसल में हमारे पास क्या है, उसमें कॉन्ट्रैक्चर यूज देखेंगे कि क्या स्किन में वगैरह मसल्स में तो कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चर। और इसके साथ साथ अगर बोन और कार्टिलेज दोनों, बोन और जॉइंट्स की डिजीज देखेंगे, उसमें हम देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ये वगैरह सब। क्या, इसके साथ फैगेट डिजीज भी एज के साथ हो सकती है, और कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सब कुछ हम क्या बोन वगैरह उसमें चेक करेंगे ओल्ड पेशेंट्स की, ठीक है। तो ये थे हमारे पास की रिव्यू ऑफ सिस्टम। इसके बाद हम आते हैं सोशल हिस्ट्री की तरफ। कौन सी, सोशल हिस्ट्री की तरफ अगर हम आएंगे तो सोशल हिस्ट्री में हम क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो सोशल हिस्ट्री में हम देखते हैं, सोशल हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि क्या ये कौन सी मतलब है कि स्मोकिंग कराते हैं कि नहीं, ठीक है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, ठीक है, क्या उन्होंने अल्कोहल यूज़ किया है कि नहीं, उसकी सेक्स कैसे है, ठीक है, ये भी देखेंगे लैब में, ये भी ज़रूर है, ठीक है। तो सोशल हिस्ट्री में ये वगैरह हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ आती है वाइटल साइन। क्या है, वाइटल साइन। और वाइटल साइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पेशेंट की वाइटल साइन हम ज़रूर चेक करेंगे। और वाइटल साइन में स्पेशली हमारे पास बीपी इसमें हाइपरटेंशन हो सकती है, रिस्पायरेटरी रेट्स की कम भी हो सकती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ पल्स उसके कम होती है, लेकिन कार्डियक प्रॉब्लम उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा होती है। और कार्डियक प्रॉब्लम, ये बात याद रखिए कि हमारे पास इस ओल्ड एज में कार्डियक प्रॉब्लम मोस्ट डेथ, ज़्यादा डेथ जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम से हो सकती है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पल्स ज़रूर देखना है, ठीक है। और बीपी, रिस्पायरेटरी रेट, टेम्परेचर भी इस पेशेंट के हम देखेंगे। उसके टेम्परेचर अमूमन ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, इंक्रीज़ हुआ है। मेटाबॉलिज्म रेट एज के साथ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। हमारे पास पेशेंट में हमने एक चीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, ये क्यों होती है, ये एस्ट्रोजन की कमी आ जाता है फीमेल में स्पेशली, तो वह डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हम ज़रूर जो है चेक करेंगे, ठीक है, वाइटल साइन। एक और हमारे पास इस पेशेंट में वर्टिगो होती है। क्या होती है, वर्टिगो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो है स्लाइड में आगे आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले से आप लोगों को एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। वर्टिगो उसके लिए होते हैं, तो इसलिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं डेक्सहेल्फिक टेस्ट होती है, ठीक है। तो हम ये टेस्ट ज़रूर देखेंगे, ये मिनीवर हम चेक करेंगे। कौन सी, हम वर्टिगो के लिए, वर्टिगो इस पेशेंट के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ वो है हमारे पास इस पेशेंट में JVP, जुगुलर वेन पल्स, ठीक है। JVP हम ज़रूर चेक करेंगे। और JVP हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो राइट जो है ये थोड़ा सा क्या होंगी, लार्ज होंगी। अगर इसमें कोई मसला आ गया, लेफ्ट में लार्जनेस या कोई आ गया, तो हमारे पास आयोटिक अर्क में क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए हम ये देखेंगे। और एक और चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम जो है स्टेनोसिस देखेंगे। क्या,
स्टेनोसिस देखेंगे, बल्जिंग देखेंगे और इसके साथ साथ स्वेलिंग वगैरह भी हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वास्कुलर सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वास्कुलर सिस्टम में स्पेशली हम ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। जेवीपी के साथ ये सब कुछ, ये वेंस है तो वेंस और आर्टरी वगैरह ये आप लोगों को देखिए। फिर है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स PMI, तो वह भी हम मैक्सिमम इम्पल्स वगैरह ये चेक करेंगे, ठीक है। और लंग्स के हमने बात की कि लंग्स में हम क्या चेंगे, सारी साउंड्स देखेंगे, वीजीज, स्ट्राइडर, क्रैकर्स, जो भी साउंड है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। आखिर में हमसे एक चीज़ जो है वो रह गया, वो है ब्रेस्ट। क्या? ब्रेस्ट। तो अब ब्रेस्ट आप देखेंगे कि क्या मेल में तो गायनेकोमेस्टिया तो नहीं है, क्या गायनेकोमेस्टिया तो मेल में नहीं है, और फीमेल में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस बहुत ज़्यादा हुए। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और इसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी अगर वो कर सकते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर मेल के लिए सेल्फ टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन की भी अगर आप कह सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और टेस्टिकुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी हम उसके करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओल्ड फैशन है, उसकी भी हम ये थोड़ा बहुत करा सकते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं लेकिन फिर भी हम करा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है वो हमारे पास रिहैब प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये आखिरी बात है, ठीक है, उसमें और इतना चीज़ ही नहीं है। रिहैब प्रोफेशनल ये है कि उसको हम रिहेबिलिटेशन हम डिफरेंट एक्सरसाइज को दिखाए, कह सकते हैं कि ये एक्सरसाइज करें ताकि उसकी बॉडी यूज़ होती है और वो प्रॉपर अपनी बॉडी जो है वो अपनी लाइफ वगैरह जो है वो सेटल करे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एडल्ट एग्जामिनेशन थी। तो ये थोड़ा सा अब बहुत कुछ हमने जो है पहले से पढ़ा। अब स्लाइड की तरफ थोड़ा सा हम नज़र दौड़ाते हैं कि स्लाइड में हमारे पास क्या है, वो हम थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। तो ये अब आते हैं हम स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे पहले स्लाइड में हम नीली का है कि हमारे पास जब एज इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं। तो पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम ये सब जनरल कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेंटल, सेंसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द पेशेंट रिकॉग्नाइज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमने बताया कि पेशेंट ज़रूरी है। फिर दूसरा हम केयर गिवर से इसके डाटा ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हमने ये भी बताया अगर पहला क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट है तो हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डायरेक्ट स्टार्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये हमने भी पढ़ा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट हमारे पास क्या होंगी, वेल ड्रेस होंगी, वेल ग्रूम होगी, क्लियर होंगी, सब कुछ एनवायरनमेंट हर एक चीज़ बिल्कुल बराबर होंगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमसे रह गया है, पेशेंट को हम मिस्टर या मिसेस या मतलब हॉनरेबल नेम से पुकारेंगे ज़रूर, ठीक है। ये हमने बताया कि जो क्वेश्चन जो हम इंटरव्यू लेते हैं उसके जो भी शराइत है वो ज़रूरी है, वो सब हम जो है अप्लाई करेंगे। तो ये भी उसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक और चीज़ के फंक्शन पे अटेंशन डिफिसिट बेसिक इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, प्रिपेयर असिस्ट सिस्टम इन द फिजिकल एग्जाम इन लुकिंग फॉर रिवर्सिबल कंडीशन दैट कुड अपग्रेड फॉर इजी ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंप्रूव। ये एड्रेस अगर ये मेडिकेशन के हवाले से हमने बताया कि एक पेपर बैग बनाई और उसमें सब चीज़ें लेके आए, वो आज तक के OTC मेडिकेशन के बारे में भी बताया, ठीक है। रिव्यू ऑफ सिस्टम में हमने बताया कि GI में क्या हो सकती है। तो यहाँ पे रिव्यू ऑफ सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द मेजर काज ऑफ डेथ, ये हमने पढ़ा। ओल्डर एंड एडल्ट एंड दिस सिस्टम शुड बी इन्वेस्टिगेट थ्रू ऑफ द पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस। सो वेट चेंजेस इन GI सिस्टम, हेडेक, टेम्पोरल अट्रांसा, डिजीनेस, फॉल ऑफ स्लीप पैटर्न, सेंसरी इम्पेयरमेंट। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सब कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। सोशल हिस्ट्री अब लेंगे तो सोशल हिस्ट्री भी हमने पढ़ा कि क्या लेंगे, ठीक है इसमें। इसके बाद हम न्यूट्रिशनल हिस्ट्री के बारे में हमने बताया और डाइटिक कंसल्टेशन से हम इसमें रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है लिमिट द पेशेंट इज सुपाइन पोजीशन एज दी काज बैक पेन। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या काइफोस्कुलियोसिस, ये काइफोस्कुलियोसिस भी हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड, ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। और कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ वगैरह हो सकती है तो सुपाइन पोजीशन। तो लिमिट टाइम द पेशेंट इज इन the supine position is the may cause back pain for person with osteoarthritis and shortness of breath for those with cardiopulmonary having several failures on the hand of the patient will be greatly appreciated। ये पेशेंट के हैंड और हेड को क्या कुछ पेलोज हम
लगा सकती है, दे मतलब है कि उसको रख सकती है, ठीक है, रख सकते हैं तो उसको अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद मल्टीपल सीजन में भी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, मल्टीपल सीजन रिक्वायर्ड है ताकि उसको रेक्टल है, पेल्विक एग्जामिनेशन है, ठीक है, ये सब कुछ करना है। इसके बाद है वाइटल साइन चेक। तो हमने पढ़ा कि वाइटल साइन है तो उसको बीपी कैसा है, ये सब कुछ हमने बताया, ठीक है। सीव्ड हाइपरटेंशन पॉजिटिव रेडियल अलर्ट इज पाल्पेबल विद कफ इन्फ्लेटेड अबव सिस्टोलिक बीपी लेवल। तो वेट हम देखेंगे, ट्रॉमा, माल न्यूट्रिशन, सब कुछ हम देख सकते हैं। स्किन न्यूप्लाज्म हमने पढ़ा कि स्किन पे कोई लीजन तो नहीं है, निफल रिट्रैक्शंस या फियार्ड्स ऑरेंज, ये हमारे पास एक चीज़ है। निफल रिट्रैक्शन क्या है, फियार्ड्स ऑरेंज, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पेशेंट की जो निफल है वो अक्सर रिट्रैक्शन होती है क्योंकि उसके एड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हम भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हिंट, तो ये हार्ट में ग्लोकोमा, हाइपरटेंशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, विजुअल फील्ड, एक्स्ट्रावास्कुलर मूवमेंट, स्ट्रोक वगैरह सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। ऑटोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं, एयर देखते हैं, इक्विलिब्रियम देखते हैं, सोरोमेन देखना है उसमें कोई फंस तो नहीं है। एयर के बारे में हम ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना वगैरह सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो भी है हमने वो पढ़ा है, ठीक है। इंस्पेक्ट द माउथ, डेंचर असिस कंडीशन, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। स्टोमाटाइटिस वगैरह जो भी है वो हम माउथ में देखेंगे। और इसके साथ पाल्पेट टेम्पोरल आर्टरी थिकनिंग और नोडलिटी इन द पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, ये भी हम देखेंगे। और डेक्स हॉल-पैक पोजिशनल टेस्ट मैन्यूवर फॉर बिनाइन प्रोस्टेट वर्टिगो, पोजिशनल वर्टिगो या डिजीनेस, ये हमने पढ़ा, ठीक है। जुगुलर वेन पल्स बेटर ऑब्जर्व द राइट साइड सिंस कंप्रेशन ऑफ द लेफ्ट इनोमिनेट वेन एलोंगेटेड आयोटिक आर्ट में काज फॉल्स डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, ये भी हमें देखना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स में बी डिस्प्लेस्ड बाय काइफोस्कुलियोसिस, सो पाल्पेशन इज लेस रिलायबल टू कार्डियोमेगली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स हमारे पास कार्डियोमेगली भी शो करते हैं, काइफोस्कुलियोसिस की वजह से उसकी जो लोकेशन है वो डिस्प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। आर्टीरियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज आर कॉमन, सिस्टोलिक मर्मर आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट एंड मोस्ट आर ड्यू टू बिनाइन आयोटिक स्क्लेरोसिस। ये बात याद रखिए कि हमारे पास सिस्टोलिक मर्मर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, ये क्या हो जाता है, बिनाइन आयोटिक स्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है। तो ये भी ज़रूर देखना है, ठीक है। इसके बाद डायस्टोलिक मर्मर देखना है, आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्त्री की जो है वो भी ज़रूर हमें देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कॉमन होता है। और इसकी वजह से हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्त्री की वजह से क्या होता है, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर और वगैरह ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है पहले, स्त्री जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। इसके बाद लंग्स, एज रिलेटेड चेंजेस, पल्मोनरी फिजियोलॉजी, एज एसोसिएटेड पैथोलॉजी, ये सब कुछ हमने लंग्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लोकलाइज्ड वीजिस में भी इंडिकेटेड ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकोलेजियल कार्सिनोमा भी हो सकते हैं अगर लोकलाइज्ड वीजिस साउंड है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, तो ये भी हम गायनेकोमेस्टिया या मैलिग्नेंसी वगैरह तो नहीं है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। और पेशेंट हु आर अनएबल टू लाई फ्लैट, काइफोस्कुलियोसिस, कार्डियो पल्मोनरी डिजीज़, ये दो होती है। अगर फ्लैट नहीं मतलब है कि फ्लैट नहीं होता तो ये भी हो सकती है, ठीक है। मे गिव इम्प्रेशन ऑफ डिस्टेंशन, दिस फिनोमेनन कॉमनली अकरिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन में काज द लीवर एज एंड पाल्पेबल बिलो द कोस्टल मार्जिन विद हेपेटोमेगेली, दिस मस्ट बी असिस्ट बाय परकशन। तो परकशन के जरिए हम हेपेटोमेगेली भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें ये जो है हमने एक्सप्लेन किया। पेरिटोनियल साइल बी ब्लंटेड और एब्सेंट इन फ्रेल एल्डरली पेशेंट, सी इन्फेक्शियस डिजीज़, तो पेरिटोनियल साइन अगर है तो इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है। पाल्पेशन विल असिस्ट यूरिनरी रिटेंशन, ये भी हमने पढ़ा कि यूरिनरी रिटेंशन, आयोटिक एन्यूरिज्म, वेंट्रल एंग्वाइल एंड फेमुलर हर्नियास, ये सब कुछ हमने पढ़ा, ठीक है। सिग्माइड कोलोन में क्या कोई पाल्पेबल इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब कुछ हमने पढ़ा। एक्सट्रीमिटीज़ में हमने पढ़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस, मुकम्मल ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा है। रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, ये हमने पढ़ा कि रिहेबिलिटेशन गुड पेयर ऑफ नेल क्लिपर, डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट इन स्टाइल एंड फिट ऑफ शूज़ इन, ये वगैरह हमने पढ़ा, ठीक है। रेक्टल एग्जामिनेशन भी हमने पढ़ा, पोस्टीरियर कॉलम, स्पेकुलम एग्जामिनेशन हमने भी
पढ़ा, उसकी यूजेस, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ा। तो ये थी हमारे पास एडल्ट में जो हमारे पास क्या है एग्ज़ामिनेशन। अब हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक एग्ज़ामिनेशन। तो हमारे पास पीडियाट्रिक जो हेल्थ असेसमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और असेसमेंट से, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी और इसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ लिखें कॉग्निटिव एबिलिटी, फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सब क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इसके असेसमेंट कराएंगे, ठीक है। अब है जनरल प्रिंसिपल पीडियाट्रिक असेसमेंट, इसके जनरल कुछ प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि विद इन 24 आवर्स आप बर्थ के बाद 24 घंटे में उसकी ही असेसमेंट कराना है, ठीक है। सबसे पहले उसको जो असेसमेंट कराना है वो क्या है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जब पेशेंट जो है सबसे पहले बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, ठीक है, जब पेशेंट जैसे भी बॉर्न होता है तो इसके लिए हम एक जो है असेसमेंट कराते हैं वो है एफगार, AFGAR एफगार स्केल, ठीक है। उसके टोटल स्कोर कितने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसके टोटल स्कोर जो है वो 10 है। टोटल स्कोर उसकी क्या है 10 है, ठीक है। 7 to 10 ठीक है और 3 to 7 मॉडल प्रॉब्लम है और 3 to लेस जो बिल्कुल मसला है और 0 पे पेशेंट क्या होंगे डेथ कंसीडर होंगी, 10 है, ठीक है। अब हमारे पास अब एक ही मतलब है कि अपीयरेंस, कैसे अपीयरेंस है। अगर हमारे पास बिल्कुल ब्लू कलर है, ठीक है, तो 0 कलर होगा। अगर सेंट्रल कलर सही है और पेरिफेरल ब्लू है तो 1 स्कोर होगा और बिल्कुल रेड है सब तो 2 स्कोर होगा, ठीक है। पल्स हम अब बात करेंगे और 100 से कम है और 0 पल्स नहीं है तो 0 स्कोर होगा, 100 से कम है तो 1 स्कोर होगा, 100 से ज़्यादा है तो 2 स्कोर होगा, ठीक है। ग्राइमेस हमारे पास हम क्राई भी हम ये दे सकते हैं ग्राइमेस की स्कोर, ठीक है। और ग्राइमेस से जो फेशियल एक्टिविटी वगैरह उसमें भी आ सकती है, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं है 0, अगर थोड़ा है तो 1 और बहुत ज़्यादा है तो 2। फिर है एक्टिविटी ये है कि अगर आपको हिल नहीं सकता बिल्कुल तो 0 और थोड़ा थोड़ा हिल सकता है तो 1 और बिल्कुल हिल सकता है तो 2 स्कोर, ठीक है। रिस्पायरेशन अगर हमारे पास 30 से कम है बिल्कुल नहीं है तो 0, अगर 30 से कम है तो 1 और 30 से ज़्यादा है तो 2। अगर सब आप जमा करें तो ये है 10, ठीक है, और ये है बस मैक्सिमम स्कोर क्या है 10। तो ये हम देखेंगे आपका स्कोर अगर 10 से कम है तो कोई मसला है, फिर भी 7 से कम है तो बिल्कुल मसला है, 3 to 7 बिल्कुल प्रॉब्लम है, और अगर 0 है तो इसका मतलब है कि पेशेंट क्या है डेथ कंसीडर, इट विल बी एंड डेथ बॉडी, ठीक है। तो उससे पहले जब हमारे पास जब भी कोई बेबी बॉर्न हो जाते हैं, जैसी भी बर्थ हो जाते हैं तो हम ये अफगार स्कोर उसके कराते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपोज बॉडी पार्ट्स नेसेसरी एश्योर अ वार्म एनवायरनमेंट, ये एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। वार्म एनवायरनमेंट में उसके एनवायरनमेंट कराना है, ठीक है, देखना है, ठीक है। वार्म एनवायरनमेंट में सबसे पहले या इंक्यूबेटर वगैरह में या वगैरह उसमें उसकी असेसमेंट कराना है। फिर उसके क्राई ज़रूर देखना है, ठीक है। और अगर हिस्ट्री हम उसकी देखते हैं, क्या हिस्ट्री हम उसके पेशेंट की देखते हैं, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री एक है बिफोर बर्थ, क्या है बिफोर बर्थ, एक है विद इन बर्थ के टाइम, और एक है आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ। तो बिफोर बर्थ जो है वो मदर की हिस्ट्री लेते हैं। मदर की हिस्ट्री ये लेते हैं कि क्या गेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है, ठीक है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसको कहते हैं प्री एक्लेम्पशिया, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या उन्होंने पोलिक एसिड की टेबलेट ली है या नहीं, पोलिक एसिड, और हमारे पास और भी क्या ऐसी कोई मेडिसिन तो ली ही नहीं, या बिफोर इसकी क्या मेडिसिन थी, ठीक है। तो ये सब हम बिफोर हिस्ट्री में आता है, ठीक है, बिफोर बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री में हम ये देखें कि ये नॉर्मल एनवीडी है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है कि नहीं है, या सी सेक्शन है, ठीक है। और इसके साथ साथ उसकी क्राई देखेंगे कि क्या उसकी